12 वचन में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनों को, जो जितनों ने उस पर ऊपर विश्वास किया वो परमेश्वर के पुत्र बन गए, पुत्रियां बन गए। कितनों को विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान बनाया। संतान तो बन गए एक बार, लेकिन वो संतान अगर ना चले माँ बाप के कहने में तो माँ बाप उसको बेदखल कर देते हैं। लोगों की नजर में वो संतान होती है, लेकिन जो करीबी है वो जानते हैं कि ये कौन है। फिर परमेश्वर आगे जाके वचन में लिखते हैं कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही असल में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही हैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। एक बार ठप्पा लग गया ईसाई का, बस हो गए हम प्रभु के, ऐसे नहीं। घर को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है। घर को बनाने वाला यहोवा है, परमेश्वर है। और जब तक वो परमेश्वर ना चाहे तब तक एक मकान घर नहीं बनता है। ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की दया है कि हम जो है एक घर में रहते हैं, अच्छे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। 3 वचन। गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। घर जो है बच्चों से बनता है, परमेश्वर से बनता है। परमेश्वर चाहे तो वो घर बनता है। अगर बच्चे घर में ना हो, बच्चों के रोना ना हो, किलकारियां ना हो, तो उस घर में क्या दिल लगेगा? नहीं लगता है ना। तो देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। ये लड़के जो हैं, बच्चे हैं, परमेश्वर इन्हें देता है। गर्भ का फल उसकी ओर से है, उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर की ओर से हमें बच्चे दिए जाते हैं। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। अगर पीछे हमें पता है कि पीछे कोई है ही नहीं खड़ा होने वाला, तो कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ता। बंदा मार खा के घर आ जाएगा। अगर संसारिक बात करें तो अगर हमें पता है कि पीछे हमारे बच्चे हैं जवान तीर के समान, तो फिर कोई बोले? फिर कोई भी बोलता नहीं। यह परमेश्वर की आशीष है। वो तीर है जिसको तरकश में भर लिया गया है। हालेलुया। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते हुए संकोच ना करेगा। ये हम पुराने नियम में हम पढ़ रहे हैं। पुराने नियम में से लड़ाइयाँ थे, झगड़े थे, खून खराबा था, मार दो, काट दो, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, बदले का समय चलता था उस समय, ऐसे ही था। तो परमेश्वर का वचन अगर हम पुराने समय की बात करें तो शत्रुओं से उसको डर नहीं लगता था जिसके पीछे परिवार है। हालेलुया। जिसके पीछे परिवार है, बच्चे हैं, वो फिर शत्रुओं से बातें करते हुए संकोच नहीं करेगा कि मुझे कोई बचाने वाला है, मेरे पीछे परिवार है, घर है। हालेलुया। लेकिन हमें अपने बच्चों को कैसे बढ़ाना है? अगर बच्चों को पढ़ा दिया, वो बन गए, बड़े अफसर बन गए, डॉक्टर बन गए या कुछ इंजीनियर बन गए, और उसको बाइबल नहीं पढ़ाई तो सब बेकार है ना? जब हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसके 13 वचन से जब हम पढ़ें, हम 12 से ही इसको पढ़ लेते हैं। 12 वचन से 23 अध्याय 12 वचन से हम पढ़ लेते हैं। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का। संसारिक ज्ञान हो, परमेश्वर का ना हो, अगर इसका ज्ञान नहीं है तो दूसरी डिग्रियां सब बेकार है। वो यही के लिए है। ये जो है ये यहाँ के लिए भी है और ऊपर आसमान में जब हम जाएंगे तो यही हमें लेके जाएगी।
इसी से हमें पता चलता है कि हमें कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। एक गवाही है, एक बौद्ध भिक्षु था, बर्मा देश था ना पहले, म्यांमार हो गया अभी वो। वहाँ का एक बौद्ध भिक्षु वो मर गया, उसको काला पीलिया हुआ और वो मर गया। और वो 3-4 दिन के बाद जिंदा हो गया। उसको तबूत में रखा हुआ था तो उसके शरीर में पानी भी निकल गया था। लोगों ने कप भर भर के उसको पानी को निकाला, इतनी स्मेल वहाँ पे आ रही थी। जब वो जिंदा हो गया तो उसने बताया कि मैं ऊपर गया था आसमान में, वहाँ पे मुझे पतरस मिला, वहाँ पे एक चौराहा था, सड़कें बनी हुई थी अच्छी अच्छी। हम यहाँ सड़कें देखते हैं तो ऊपर भी है ना सड़कें, मार्ग ऊपर भी है। बोलते मेरे आगे आगे 2 आत्माएं जा रही थी, चौरास्ते में खड़ा हो गया, उसको पता न चले कि मैं कहाँ जाऊं। तो बोलते वहां मुझे 2 आत्माएं मिली जो बड़ी तेजी से एक रास्ते पर चली जा रही थी। तो मैं भी उसके पीछे चल पड़ा, मेरी आत्मा भी उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाया, वो मुझसे बहुत दूर थी। वो जाते जाते वो एकदम से खाई में गिरी और वहां से चीखने की आवाज आई। तो मैं वापस आ गया, वापस मैं फिर से चौराहे पर आ गया। तो चौराहे पर जैसे मैं आया तो मुझे पतरस मिला वहां। तो मैं तो जानता ही था पतरस कौन, मैं तो बहुत भिक्षु हूं। मुझे नहीं पता था पतरस कौन है। फिर उसने बताया मुझे कि मैं पतरस हूं। जब उसने बताया तो मुझे पता चला, और मुझे फिर से एक बार दुनिया में भेज दिया गया कि बाइबल को पढ़ो, जाओ, यीशु मसीह के बारे में जानो। वो इतना बड़ा प्रचारक बना, लोगों ने उसको बहुत मारा, पुलिस में डाल दिया, उसको थाने में बंद कर दिया, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। वो करता ही रहा कि अब तक हमें जो है शिक्षा गलत दी जाती रही, बौद्ध की शिक्षा गलत दी जाती रही। असली शिक्षा तो ये है, इसको पढ़ोगे तो तभी तो तुम्हें मार्ग पता चलेगा। अगर वो बौद्ध भिक्षु बाइबल को पढ़ा होता तो वो चौराहे में जब खड़ा था तो उसको पता चलता कि कौन सा मार्ग है, क्योंकि मार्ग तो यही बताती है। अगर इस संसार में रहते हुए इसको पढ़ेंगे तभी तो मार्ग पता चलेगा। चौराहे में खड़े होकर के कौन सा मार्ग कहाँ जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सकरा है वो मार्ग, रास्ता जो स्वर्ग की ओर जाता है, और बहुतेरे हैं जो चौड़े रास्ते को पसंद करते हैं, और चौड़ा रास्ता नरक की ओर जाता है। ये बाइबल हमें दी गई है। दुनिया का ज्ञान हम अपने बच्चों को सिखाएं, लेकिन साथ में उनको वचन की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। लिखा है अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। कौन सा ज्ञान? ये परमेश्वर का ज्ञान। अपने हृदय में शिक्षा को भर लेना, ये हमें ऊपर काम आएगी, है ना। ऊपर कोई नहीं होगा मार्ग बताने वाला, वहां अकेले होंगे। यहाँ तो हम पूछ लेते हैं पड़ोसी से, दुकानदार से पूछ लेते हैं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनसान, सिर्फ हम होंगे और कोई नहीं होगा। उस समय ये हमारे साथ जाएगी, हमारे मन में जाएगी। अगर ये आत्मा का वचन है, ये आत्मा इसको खाती है। अभी थोड़ी देर पहले आप गीत गा रहे थे, क्या मेरे याद में, ये इकट्ठे होना है ना, खाना पीना। क्या खाना है? ये खाना है। असल में ये रोटी है ना। परमेश्वर का वचन क्या है? रोटी है, आत्मा की रोटी है। वचन में लिखा है कि मनुष्य है ना केवल रोटी से बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। जीवित रहना यहाँ भी और ऊपर भी, आसमान में भी। जिसने खाया ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं खाया, वो यहाँ भी मरेगा, ऊपर भी मरेगा, दोनों जगह मौत मरेगा। एक शरीर की मौत है, एक आत्मा की मौत है, 2 मौत है, दोनों मौत वो मरेगा। लेकिन धन्य है हम लोग, प्रभु का धन्यवाद, हमें समझ आ गई, हमारी समझ को परमेश्वर ने खोल दिया। आज के समय में लोगों को सिखाते रहो, बताते रहो, उनकी बुद्धि शैतान ने इतनी बंद कर दी कि उसमें घुसता ही नहीं है कुछ। लोग धर्म को पकड़ लेते हैं। शैतान का सबसे बड़ा ये हथियार है धर्म। धर्म के नाम पे लड़ाइयां करवाता है। मारो, दुनिया बनाई है परमेश्वर ने और शैतान इस दुनिया को नाश करता है अपने हथियारों से। और धर्म ये सबसे बड़ा हथियार यही है।
वो मेरा गुरु है, तेरा गुरु कौन है? चलो लड़ो झगड़ो मारो एक दूसरे को। परमेश्वर के वचन में लिखा है लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। अगर वो शिक्षा परमेश्वर की शिक्षा की और ध्यान उसका नहीं है, उसको ताड़ना भी जरूरी है। उसको ताड़ना जरूरी है। उसको क्या पता, जैसा सिखाओगे वैसा वो सीख जाएगा। आज के समय में लोग जो हैं इंजेक्शन लगा रहे हैं नशे के। क्यों? माँ बाप ने कुछ सीखा नहीं, बच्चों को क्या सिखाएंगे? वो ऐसे इंजेक्शन घुसा होता है, वही मर जाते हैं। ऐसे बहुत सी डेड बॉडियां मिली है, खाली प्लाटों में पड़े होते हैं लोग। क्या होगा भाई? इसको किसी ने बताया नहीं। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, है कि नहीं? लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो मरेगा नहीं, बल्कि क्या है, यदि तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। ये बहुत गहरी बात है, इसके ऊपर ना सोचना, है ना। कई बार हम बच्चों को सिर पे चढ़ा देते हैं, है ना। ऐसे ना बहुत से घरों में हम ऐसे देखते हैं जी, है ना। बच्चे कहने में नहीं है। एक बार की बात है, किसी शरारती बच्चे ने किसी घर में गया, वो फ्रिज गिरा दिया उसने। इतना शरारती था बच्चा, किसी घर में जाके फ्रिज गिरा दिया उसने। और भी ऐसे बहुत सी बातें आप देखेंगे। प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे, प्रभु के परिवार, वो खास पहचान रखते हैं दुनिया में। संसार में रहते हुए उनकी एक अलग पहचान होती है। अगर हम बच्चों को छड़ी से मारेंगे भी, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तो हम उसको मारते नहीं, उसको बचाते हैं। वहां से, उस अनंत मौत से हम उसको बचाते हैं। यहीं से, जब तक वो बच्चा एक छोटा पौधा है, तभी उसकी डालियों को हम इधर उधर मोड़ सकते हैं, जैसा भी मोड़ लो। जब वो पेड़ बन गया, फिर वो थोड़ी मुड़ेगा, फिर तो टूटेगा। अगर उसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा। हमें बचपन से ही अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ाना है। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, और उसमें हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रात के समय एक धर्मगुरु प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। दिन में आता तो पकड़ा जाता। लोग कहते अरे भाई तू भी है? बहुत से लोग ऐसे शर्माते हैं। यीशु मसीह के पास आने से ये भी शर्मा रहा था कि लोग क्या कहेंगे मुझे, धर्म बदल लिया, पैसे मिल गए। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि यदि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। ये सारे संसार की बातें, आज के समय में भी ऐसी बातें हम देखते हैं। चिन्ह है, चमत्कार है, मुर्दा जिंदा हो गया, लंगड़ा चल पड़ा। चलो ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन इनके ऊपर हमें ध्यान नहीं लगा। प्रभु यीशु से सुनते रहे, ठीक है। यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने पॉइंट पकड़ा, जैसे हम वकील पॉइंट पकड़ लेते हैं। 10 पेज में हम एक लाइन पढ़ लेते हैं बस, बाकी सब बेकार। यहां पर क्या लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की बजाय प्रभु यीशु मसीह ने काम की बात की। भैया निकोदेमस मरने वाला है। बाइबल ज्ञानी बोलते हैं उसकी उम्र 80 साल के आसपास थी उस समय जब ये यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह कितने साल का था? 32-33 साल का होगा, क्योंकि 30 साल में उसने प्रचार शुरू किया। तो 32-33 साल का प्रभु यीशु मसीह था। एक लड़का था जवान, और निकोदेमस बूढ़ा। उसको बहुत ज्ञान था, है ना। दुनिया का ज्ञान बहुत, इधर उधर की बातें इकट्ठी कर लेते हैं लोग। अपना एक्सपीरियंस क्या है? कुछ भी नहीं। अपना तजर्बा लोगों का नहीं है। एक बार हम कहीं किसी पुराने फ्लैट में हम रहते थे, वहां पे एक आ गया,
बड़े ज्ञान की बातें करने लगा। पापा से आपको कहने ज्ञान की बातें करने लगा। मैं सुनता रहा, ठीक है सुनाओ। मैं कहा भाई ये तुम्हारा अपना ज्ञान है या तुमने पढ़ा है इधर उधर से? वो चुप कर गया, है ना। लोग इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, सुनाते रहते हैं, अपना उसका कांटेक्ट उसके साथ नहीं है। जो आत्मिक प्रकाशन है मिलना चाहिए वो नहीं है। आज के समय में हमारे भी कलीसिया में ब्रानम की कलीसिया बोलते हैं उसको, ओनली जीसस वाले, वो बाइबल से भी बड़ी किताब उसने लिखी थी ब्रानम ने। उसको लोग पढ़ते रहते हैं और सिखाते रहते हैं इधर उधर से। वो किसका ज्ञान था? वो ब्रानम का प्रकाशन था। तुम्हें क्या प्रकाशन है अभी बताओ? ऐसे ही ये निकोदेमस कौन था? ये यहूदियों का सरदार था। आज के समय में सबसे ज्यादा समझदार लोग कौन है? यहूदी लोग हैं। यहूदियों का एक देश है इजराइल। इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास नहीं है। इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी अपनी बेचता भी नहीं। अमेरिका ने भी उसको कोशिश की भी, हमें भी दे दो भैया ड्रोन। ऐसा ड्रोन बनाया वो किसी के पकड़ में नहीं आता, रडार भी उसको देख नहीं पाते। और ड्रोन हाँ, वो बिना पायलट का जहाज है ऐसा बनाया उसने। तो अमेरिका को भी उसने जवाब दे दिया कि मैं नहीं दूंगा। और उसने तो यहीं से अपने आप ही तो जाएगी, वो मिसाइल जाएगी, उसको मार देगी। हाँ, उसके ऊपर अटैक, कोई भी मिसाइल इजराइल देश में गिर नहीं सकती। वो आसमान में ही खत्म हो जाएगी। इतना यहूदियों का इतना दिमाग है। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किसको मिले हैं? यहूदियों को मिले। उसके बाद क्रिश्चियन को मिले, सबसे ज्यादा यहूदियों को मिले। और ये यहूदियों का सरदार, मूर्खों का सरदार कौन होगा? गुंडों का सरदार कौन होगा? जो सबसे बड़ा गुंडा होगा वही होगा ना। अब बुद्धिमानों का सरदार कौन होगा? जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा उसको सरदार बनाएंगे। ये बुद्धिमानों का सरदार निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया, रात को इधर उधर की बातें कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा जब तक नए सिरे से पैदा नहीं होगे स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकते। बात ये पॉइंट ये है। हम चाहे कितना भी मर्जी ज्ञान रखते हो, जितना हमारी पढ़ाई लिखाई हो, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक हम नए सिरे से पैदा ना हो। और भी बहुत सी बातें ये करता रहा यीशु मसीह से। और यीशु मसीह ने और भी बातें की, पृथ्वी की बातें बीच में मिला के बताई ताकि उसको समझ में आ जाए। उसको समझ में आ गया, उसको समझ में आया और वो गुप्त रूप में प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया। कैसे पता चलता है? जब यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाकर मार दिया गया तो उसकी डेड बॉडी को लेने के लिए निकोदेमस भी गया, है ना? पढ़ा होगा शायद। निकोदेमस और एक चेला और था, मैं भूल गया उसका नाम क्या था। साथ में निकोदेमस भी गया। निकोदेमस क्यों गया था? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया था, इसका नया जन्म हो गया था। लिखा है मैं तुझसे सच कहता हूं यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हम जो जितने बड़े यहाँ पर बैठे हैं हमारा नया जन्म हो गया है। नहीं हुआ तो होना चाहिए। एक माँ बाप के द्वारा बच्चा दुनिया में आता है और नया जन्म कौन देता है? प्रभु अपने आप नहीं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारा नया जन्म होगा। निकोदेमस को ये बातें अब भी समझ में नहीं आ रही, वो इधर दुनिया की बातें कर रहा है। जब मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया मैं तुझसे सच सच कहता हूं जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है, हम सब इतने बैठे हैं लोग यहाँ शरीर से हम जन्मे हैं। एक दूसरे को हम देखते हैं अपनी आंखों से,
हमें आप हिलते जुलते दिखाई देते हैं, मैं भी आपको हिलता जुलता दिखाई देता हूँ। ये क्या है? शारीरिक है, फिजिकल, ये शारीरिक जन्म है हमारा। लेकिन ये तो यहीं पे रह जाएगा, इसकी तो राख बन जाएगी या फिर हड्डियां बन जाएगी, कब्र में जला दो, दफना दो, कुछ भी कर दो, ये शरीर यहीं पे रह जाएगा। जो इसमें से कुछ निकलेगा वो है आत्मिक जन्म, आत्मिक शरीर। आत्मा में जन्म लेना प्रभु यीशु मसीह वो जन्म देते हैं। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल, इसके बहुत से बाइबल ज्ञानी अलग अलग मतलब निकालते हैं कि जल तो प्रभु यीशु मसीह है, आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। और दूसरा ये बताते हैं कि जल से जन्म लेना, बपतिस्मा लेना, उसके बाद पवित्र आत्मा पाना, यीशु मसीह को प्रभु कहना। इसके ऊपर भी एक बहुत लंबी स्टडी हो जाएगी अगर हम उस तरफ जाएं। बहुत से लोग अन्य भाषा को पवित्र आत्मा मान लेते हैं, है कि नहीं? पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसके 38 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है, तौबा करो, बपतिस्मा पाओ, पवित्र आत्मा का दान उसके बाद पाओगे। पवित्र आत्मा के दान कई है, कौन सा हमें मिलेगा पता नहीं, ये प्रभु जानता है। हालेलुया। तो पॉइंट क्या है? नए सिरे से पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना। आज बैनी का जन्मदिन है, शारीरिक जन्मदिन है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका एक और जन्म होगा जो क्या है? आत्मिक, नए सिरे से पैदा होना। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी इनका भी आत्मिक जन्म तो अभी नहीं हो सकता, आप जितनी मर्जी कोशिश करो, लेकिन अभी हमें इनको क्या करना? सिखाना है, वचनों में बढ़ाना है। अगर छड़ी मारनी पड़े तो मार देना जोर से नहीं मारना। हालेलुया। आइए हम एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम 6 अध्याय, गिनती का 6 अध्याय और उसके 24 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब पढ़ेंगे, मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे, और तेरी रक्षा करे, और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, अपने मुख का प्रकाश, और तुझ पर अनुग्रह करे, और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, और तुझे शांति दे, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, तेरी महिमा, जय जयकार, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आज के दिन समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन से हमने सीखा, प्रभु यीशु मसीह जैसा सीखा वैसा हम चले। प्रभु जी आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा करें, नए जन्म में हम बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद। इस घर परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस घर परिवार में जो भी भाई बहन बच्चे रहते हैं सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी इस घर के कामकाज के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं, रुपए पैसे के ऊपर, खाने पीने के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं। आपके बच्चे जब प्रभु जी सड़कों पर इधर उधर जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह इनको आप संभालना। आपका पवित्र आत्मा, आपके स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह इनकी अगुवाई करें, इनको संभालें। आने जाने में प्रभु जी आप सबकी मदद करना, सहायता करना। जो बच्चे प्रभु यीशु मसीह पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को प्रभु जी पढ़ाई लिखाई करने में आप समझ देना प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा प्रभु जी आपके बच्चे आत्मिक ज्ञान में, वचनों में बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी ताकि आपकी आशीषें वो पाएं, संसारिक आशीषें और स्वर्गीय आशीषें, दोनों आशीषें प्रभु जी आपके बच्चों के जीवनों में हों। प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे प्रभु जी अव्वल हों, अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा करें, बड़े होकर प्रभु जी आपका सुसमाचार प्रचार करें, धरती की छोर तक जाएं, बहुत सी रूहों को बचाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। खास करके बहनी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी आपने इस बच्चे को इस दुनिया में भेजा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस घर को आपने बनाया, धन्यवाद करते हैं।
जी परमेश्वर जी, ये बच्चा प्रभु यीशु मसीह जैसे जैसे मांस लहू में बढ़ता है, आपके वचन में भी बढ़े, आत्मा में बढ़े, आपके नाम को ऊंचा करे, हर एक दुष्ट की शक्तियों से प्रभु यीशु मसीह इस बच्चे को प्रभु जी आप बचाना है, आप संभाल के रखना, हर एक बीमारियों से, इन्फेक्शन से प्रभु जी आप रक्षा करना है। आपके नाम को हम महिमा देते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, जीवित हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं, प्रभु के प्रभु हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आप ही के नाम को देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय, परमेश्वर सबको आशीष दे।